दोस्तों, आप लोग शायद बिलीव नहीं करोगे, अब चैट जीपीटी डायरेक्टली एक्सेल के अंदर यूज हो रहा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपको अलग टैब ओपन करने की जरूरत नहीं, साथ ही कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं और फॉर्मूलाज मैन्युअली लिखने की भी जरूरत नहीं। अब आप डायरेक्टली एक्सेल के अंदर चैट जीपीटी से बोल सकते हो, मेरा डाटा एनालाइज करो, सीएसवी इंपोर्ट करो, डैशबोर्ड क्रिएट करो, डुप्लीकेट रोज फाइंड करो, चार्ट्स बनाओ और इवन वर्कबुक एडिट भी करो। और सबसे शॉकिंग बात, ये फीचर क्वाइटली रोल आउट हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट सेटअप, रियल टेस्टिंग, हिडन फीचर्स, रिस्क, लिमिटेशंस, ये सभी को मैं प्रॉपर वे में बताऊंगा। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, बिकॉज ऑनेस्टली ये एक्सेल यूजर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है। नमस्ते आप सभी को, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स विद आनंद। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सभी फीचर्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ इजी वे में समझाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेटअप से पहले चलिए देखते हैं कि एक्सेल के अंदर चैट जीपीटी किन किन यूजर्स के लिए अवेलेबल है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये फीचर जो है ये ग्लोबली अवेलेबल है। चैट जीपीटी बिजनेस के लिए, चैट जीपीटी इंटरप्राइज के लिए, एजुकेशन, टीचर्स एंड के 12 यूजर्स के लिए। इसके अलावा चैट जीपीटी फ्री, गो, प्रो एंड प्लस यूजर्स के लिए अवेलेबल है। इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं, ये फीचर सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल है, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है चैट जीपीटी फ्री, यानी ये आपका जो फ्री यूजर है उनके लिए भी है। चलिए फाइनली देखते हैं कि इसका सेटअप कैसे करना है, या नीचे जीपीटी को एक्सेल के अंदर इंस्टॉल कैसे करना है। तो इसके लिए आपको एक्सेल करना है ओपन। तो हम यहाँ पे विंडो पर प्रेस करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे एक्सेल। यहाँ पे मेरा एक्सेल आ चुका है, इसको कर लेते हैं ओपन। तो ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्लेन शीट कर लेना ओपन। एक्सेल शीट ओपन होने के बाद आपको बस ध्यान रखना है, आपका ये जो होम टैब है इसी पे आपका ये क्लिक हो। उसके बाद आपको आ जाना है राइट साइड पे। आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका यहाँ पे एडिंस लिखा है, इस पे आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एक सर्च बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे आपको सर्च करना है चैट जीपीटी। फिर आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका यहाँ पे चैट जीपीटी आ जाएगा, आपको यहाँ पे बस क्लिक करना है इस तरह से। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। देन आप यहाँ पे देख पाएंगे आपका यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन आएगा, आपको करना है इस पे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे करना है क्लिक। देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा करना होगा वेट, आपका ये सेटअप के लिए। अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू विथ चैट जीपीटी पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है उस पे बात करते हो। तो आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, ये जो आपका है ये चैट जीपीटी के साथ कनेक्ट होगा, यानी जो आपका चैट जीपीटी का अकाउंट है जिसके थ्रू आप चैट जीपीटी पे यूज करते हो, आप जो भी सर्च करते हो, तो वो जो आपका अकाउंट है ना, उसके थ्रू आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे अपना चैट जीपीटी को कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। आप यहाँ पे ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, या फिर गूगल, या फिर यहाँ पे कंटिन्यू विथ एप्पल, या देन यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, देन यहाँ पे कंटिन्यू विथ फोन, यानी आप यहाँ पे फोन नंबर से भी कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू विथ ईमेल एड्रेस कर लेते हैं, यहाँ पे अपना ईमेल आईडी लिखेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक। थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पे करना है वापस से नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमको अपना ईमेल का पासवर्ड लिखना पड़ेगा, तो हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे करेंगे क्लिक। ओके, मे बी हम पासवर्ड इनकरेक्ट लिख रहे हैं, वापस से ट्राई करते हैं। पे करते हैं क्लिक। ठीक है, कोई नहीं, ट्राई अनदर वे पे कर लेते हैं क्लिक। हम यहाँ पे पास की के थ्रू कर लेते हैं, तो मेरा पास की में यहाँ पे जो विंडो का सिक्योरिटी होता है उसके थ्रू हम यहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे इस तरह से अगर नहीं होगा तो आप विंडो का जो पास की है इसके थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं अपना पास की के थ्रू, यानी विंडो का जो लॉगिन होता है उसके थ्रू। ठीक है, यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन करना है, अपना ईमेल से कर लेंगे। तो मेरा पासवर्ड इनकरेक्ट हो रहा था, इसलिए हम विंडो के थ्रू ओपन किए। ठीक है, तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, आपको यहाँ पे करना क्या है उस पे आते हैं। तो यहाँ पे आप सिंपली देख पाएंगे, यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है, इसको कर लेते हैं क्लोज। सबसे पहले आप यहाँ पे सिंपली समझिए, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग यहाँ बेसिक से समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 नंबर्स लेते हैं, मतलब 3 नंबर्स को क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लाइक 10, देन यहाँ पे 20, देन यहाँ पे 40 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं
सम ऑल नंबर्स एनओएस लिखेंगे शॉर्ट में, देन यहाँ पे इस पे प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ये रन करेगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे थिंकिंग करके लिखा आता है, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे ये पॉपअप आएगा, ये पॉपअप में आपको क्या पूछ रहा है उसको समझिए। पॉपअप मतलब यहाँ पे आपका स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होता है, यानी शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है उसको समझिए। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि आपको यहाँ ये परमिशन मांग रहा है कि ये क्या करेगा, एडिट करेगा, ठीक है। आपका ये जो स्प्रेडशीट है ना, इसको स्प्रेडशीट ही बोलते हैं, ठीक है। एक्सेल का जो सीट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। तो ये जो सीट है इसको एडिट करेगा, यानी यहाँ पे वर्क करेगा, उसके लिए क्या मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है। तो ये पूछ रहा है क्या ये हमेशा के लिए आप इसको परमिशन देना चाहते हैं या फिर सिर्फ करंट चैट के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अलाउ फॉर दिस चैट कर देते हैं। यहाँ पे हम सिंपली इस पे करते हैं क्लिक, वापस से एक बार क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ था। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे मेरा यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। और आपका इधर भी सेम वे में आपको यहाँ पे शो करेगा आखिर इसका जो कैलकुलेशन है वो कितना हुआ। यहाँ पे देख पाएंगे 10, 20 और यहाँ पे 40 टोटल मिला के आपका 70 होता है। और यहाँ पे भी आपका यहाँ पे ये शो किया कि आपका ये 70 आंसर है, ठीक है। और ये आपका करेक्ट भी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये अंडू लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये जो आपका यहाँ पे शो किया ना ये हट जाएगा। करके दिखा देते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हट गया, ठीक है। अब वापस से अगर इसको लाना चाहते हो तो उस तरह से नहीं आएगा, आपको यहाँ पे वापस से कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा, यानी आप वापस से इसको जिस तरह से हमने यहाँ पे रन किया था उस तरह से रन करेंगे, या फिर आपको यहाँ पे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका लेवल को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। हमने यहाँ पे बेसिक में समझ लिया, अब थोड़ा लेवल इंक्रीज क्या करते हैं उस पर आते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे आपका एक प्लस आइकन दिख रहा है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका अपलोड फाइल्स दिखेगा, देन यहाँ पे स्किल्स दिखेगा, देन यहाँ पे एप्स दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, आपको अपलोड फाइल्स को पहले दिखाते हैं, आखिर ये है क्या। तो देखिए आप यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आप मल्टीपल अलग अलग तरह का फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। और कौन कौन से फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं और साथ में फाइल्स अपलोड करने का साइज लिमिट क्या है, चलिए उसको पहले देखते हैं। इसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, आप यहाँ पे कौन कौन से फाइल्स के टाइप को अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इमेजेस का। अगर आप यहाँ पे इमेज अपलोड करना चाहोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है जेपीईजी, जेपीजी, पीएनजी और जीआईएफ, ठीक है। वही अगर आप डॉक्यूमेंट्स का बात करें तो आप यहाँ पे पीडीएफ, वर्ड जो कि आपका डॉक्स होता है फॉर्मेट का बात करें, यानी एक्सटेंशन जो होता है, देन आपका आरटीएफ, देन यहाँ पे आपका ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, और इसी तरह से आपका एप्पल पेजेस और की नोट्स, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब बात करें प्रेजेंटेशंस का तो आप यहाँ पे पावर पॉइंट का जो स्लाइड्स होता है जिसको हम लोग पीपीटी भी बोलते हैं उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चलिए बात है स्प्रेडशीट, आप यहाँ पे क्या अपलोड कर सकते हो। तो आप यहाँ पे एक्सेल, सीएसबी या फिर आपका टीएसबी या फिर आपका आईआईएफ जो फॉर्मेट होता है ये सभी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप कोड एंड टेक्स्ट का बात करें तो आप यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट, मार्कडाउन, एचटीएमएल, जेसन, टीओएमएल, वाईएमएल, देन आपका सीएसएस और इसी तरह से आपका जो कॉमन कोड्स का टाइप्स होता है उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अदर टेक्स्ट फॉर्मेट्स का बात करें तो आपका ईमेल, ईएमएल, देन आपका आईसीएस कैलेंडर जो होता है, देन आपका बीसीएफ कॉन्टेक्ट्स, देन आपका सबटाइटल्स फाइल्स, तो ये आपका क्या होता है, ये जो आपका अदर टेक्स्ट फॉर्मेट्स यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं इसका लिमिट्स क्या है, यानी आप यहाँ पे कितना फाइल एक साथ में अपलोड कर सकते हैं और फाइल अपलोड का जो साइज है वो कितना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक साथ आप कितना फाइल्स को अपलोड कर सकते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक साथ हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम 20 फाइल्स को क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जिसको हम लोग अटैचमेंट बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपका एक चैट में होगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकल वे में भी देखेंगे, ठीक है, डोंट वरी। और अगर बात करें फाइल का जो साइज है वो कितना मैक्सिमम हो सकता है तो आपका यहाँ पे 25 MB तक का ये मैक्सिमम साइज हो सकता है। उससे अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा, इस बात को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग ये फीचर्स को अब प्रैक्टिकली देखते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। लेकिन इसके पहले हम आपको यहाँ पे एक चीज समझा देते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया था, तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ठीक है। और मेरा जो डेटा है उसको हम हटा दिए क्योंकि हम अंडू कर दिए थे। लेकिन बाय चांस अगर आपका यहाँ पे जो डेटा था वो अगर आपने नहीं हटाया, क्योंकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में करके दिखा रहे थे इसलिए आपको यहाँ पे हटा के भी दिखाया। तो अभी मेरा ये जो सीट है ये आपका प्रॉपरली खाली है, ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अगर आपके केस में अगर यहाँ पे डेटा है तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे वापस से डेटा को रख लेते हैं ताकि आपको हम बेटर वे में समझा सके। हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट प्रीवियस डेटा, ठीक है, हम सीट लिख देते हैं। आप यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो। तो देखिए वापस से यहाँ पे जो डेटा था वहाँ पे प्रिंट हो चुका है, यानी जो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए थे। तो हम यहाँ पे क्यों किए उस पे आते हैं। और हाँ, अगर बात करें हम लोग कौन सी सीट पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नीचे ही लिखा हुआ है आपका सीट 1 पे। और अगर आप इसका नेम से कंफ्यूज हो रहे हैं तो भी कोई सुन, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे आते हैं। तो देखिए अभी इसको हम लोग क्यों समझ रहे हैं उस पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका सीट 1 लिखा है, यहाँ पे भी सीट 1 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग जिस भी सीट पे वर्क करेंगे आपका यहाँ पे चैट में भी शो करेगा कि हम लोग इस सीट पे वर्क कर रहे हैं।
हम क्या करते हैं यहाँ पे जो प्लस है इस पे करते हैं क्लिक, तो यहाँ पे क्या होगा, एक न्यू सीट बन गया। तो हमने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यू सीट क्रिएट हुआ, ठीक है। और उसका जो सीट का नेम है वो यहाँ पे सीट 3 है। और यहाँ पे सेम वे में आप यहाँ पे भी देख पाएंगे, यहाँ पे जो सीट का नेम है वो आपका क्या है, सीट 3 है। अब क्या होता है इस पे समझिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा वो समझिए। हम लोग यहाँ पे कोई भी वर्क करेंगे ना, वो आपका कहाँ पे होने वाला है, अब आपका यहाँ पे सीट 3 पे होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या किए, सीट 3 को भी क्रिएट किए। और यहाँ पे सेलेक्टेड में आपका दिख रहा है कि हम लोग का कौन सा सीट सेलेक्ट है, आपका सीट 3 सेलेक्ट है। अगर हम यहाँ पे सीट 1 पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सीट 1 सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग कुछ भी वर्क करेंगे तो वापस से हम लोग का सीट 1 पे प्रिंट होने वाला है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, मेरा जो सीट 3 है इस पे मेरा जो भी डेटा है अभी हम लोग यहाँ पे प्रिंट करें वो यहाँ पे हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या किए, वापस से सीट 3 को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। आप इस तरह से यहाँ पे क्लिक करके स्विच कर सकते हैं। या फिर आपको अगर न्यू सीट क्रिएट करना है तो वापस से यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा। वापस से हम यहाँ पे सीट 3 पे क्लिक कर दिए। आप यहाँ पे भी देख पाएंगे आपका यहाँ पे सिलेक्टेड में सीट 3 है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे बात किया था, यहाँ पे आप मल्टीपल अलग अलग तरह के फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल आपको एक पहले फाइल को अपलोड करके दिखाते हैं और यहाँ पे वर्क कैसे करता है उस पे आते हैं। तो यहाँ पे प्लस पे करेंगे क्लिक, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे अपलोड फाइल्स पे। तो मेरा जो फाइल है जिसको हम यहाँ पे अपलोड करना चाह रहे हैं उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको डाउनलोड पे रखा था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये वाला डेटा, ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्सपेंस करके डेटा है, इसको हम अपलोड करते हैं, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे ये अपलोड हो रहा है। थोड़ा वेट करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर वे में जस्ट फिनिश होगा तब आपका ये अपलोड हो जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो चेट है ना, आप इसको प्रॉपरली इस तरह से एक्सपेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये इस तरह से कर्सर आएगा, मतलब एरो आएगा, इसको आप इस तरह से, ठीक है, इसका साइज इंक्रीज और यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आपको यहाँ पे जिस तरह से लगे आप यहाँ पे अपने वे में इसको रख सकते हो। तो यहाँ पे ये अपलोड हो चुका है, इस पे क्या डेटा था एक बार इसको देख लेते हैं। तो हम इसको करते हैं ओपन। तो ये मेरा डाउनलोड पे था, ये था डेटा ये वाला, ठीक है। इसको कर लेते हैं एक बार ओपन और यहाँ पे क्या डेटा था उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक्सपेंस डेटा है, ठीक है, जो कि हम लोग इसको अपलोड किए हुए, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से एक्सपेंस का है, ठीक है, लिस्ट है। तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे जो अमाउंट है ना, अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हुआ, ठीक है, कितना खर्च हुआ, यानी ये आपका कैलकुलेट नहीं किया हुआ, हम इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे मिनिमाइज करते हैं। तो हम यहाँ पे कमांड देते हैं कि मेरा जो टोटल अमाउंट है उसको क्या करो, कैलकुलेट करो, ठीक है। तो लिखते हैं कैलकुलेट टोटल अमाउंट, इंटर करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। इसको आप इस तरह से ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉपर दिखेगा कि यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है, ठीक। यानी आपका यहाँ पे थिंकिंग है और यहाँ पे आपका टाइम भी दिखेगा कि ये है कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। थोड़ा इसको इस तरह से ऊपर करते हैं, आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे जो एक्सपेंस है यहाँ पे लोड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपरली आ गया और यहाँ पे कैलकुलेट भी करके दिखाया। हमने तो यहाँ पे मैनुअली कुछ तो टाइप किया नहीं। और यहाँ पे जो इसका आंसर है इसको हम लोग मैच भी करेंगे कि आखिर ये जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। तो चलिए हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो मेरा जो डेटा था, जो मेरा यहाँ पहले वाला डेटा था ना एक्सपेंस वाला ये वाला, इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था उसको यूज कर लेते हैं, इक्वल टू सम, ठीक है। देन यहाँ पे पूरा को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हम इसको दिखा सके कि आपका ये प्रॉपरली वर्क किया कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक ये, ठीक है। देन यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं, देन करते हैं इंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 6088 आया, ठीक है। अगर हम लोग इसको चेक करें जो हमने यहाँ पे चैट जीपीटी के थ्रू करवाया और यहाँ पे भी आपका सेम है, यानी ये क्या प्रॉपरली वर्क किया, ठीक है। जो कि आप यहाँ पे आउटपुट पे देख सकते हो। हमने यहाँ पे मैनुअली तो कुछ वर्क किया नहीं, जस्ट यहाँ पे क्या किया, अपलोड किया। चलिए हम लोग इस पे क्या करते हैं, यहाँ पे कोई डेटा को चेंज करते हैं, लेकिन चेंज करने से पहले क्या करते हैं, जो स्क्रीन है इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। बड़ा कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जब होम पे आप डबल क्लिक करेंगे ना तो आपका ये जो साइज है ऑटोमेटिक बड़ा हो जाता है, ठीक है। और वापस से अगर आप यहाँ पे होम पे डबल क्लिक करेंगे तो वापस से ये आपका जैसा पहले था वापस से ऐसे ही हो जाता है। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर वे में आपको समझा सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो डुप्लीकेट कैटेगरी उसको क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे। डुप्लीकेट कैटेगरी का मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी फूड लिखा है, यहाँ भी फूड है, यहाँ भी फूड है, ठीक है। यानी एक कैटेगरी है आपका वो मल्टीपल जगह पे है। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे जो शॉपिंग है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, एंटरटेनमेंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हाईलाइट डुप्लीकेट कैटेगरी, ठीक है।
स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, डीयूपी होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट कैटेगरी कर दिए, यहाँ पे करेंगे एंटर। थोड़ा वेट करेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे ये जो परफॉर्म करना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे जितना भी आपका डुप्लीकेट कैटेगरी था ना, यहाँ पे मेंशन भी कर दिया, और साथ में यहाँ पे ये शो भी कर दिया कि ये सारा क्या है, डुप्लीकेट कैटेगरी है। और जो आपका यूनिक है, जैसे आपका रिचार्ज हो गया और आपका जो हेल्थ है, ये दोनों को क्या किया, अलग कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे अनहाइलाइटेड है, यानी आपका ये अलग है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो अमाउंट है ना, इसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो किसका अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो रिचार्ज है ना, इसको क्या करते हैं, जहाँ 299 है, इसको कर देते हैं 499 का रिचार्ज किए थे। ठीक है, यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया, मान के चलिए 299, इसको करना है 499। तो कैसे करेंगे, तो इसको करते हैं इंक्रीज, तो यहाँ पे लिखेंगे रिचार्ज अमाउंट वो 499 करोड़, करते हैं इंटर। थोड़ा वेट करेंगे, आप यहाँ पे वापस से देख सकते हो, यहाँ पे ये परफॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे 499 हो गया, और यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया, 6088 था में भी। देखिए यहाँ पे हो गया ना इंक्रीज, यहाँ पे भी आपको शो करेगा, और साथ में आपका यहाँ पे तो हुआ ही है। कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे वर्क कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज को रिमूव भी करना है, तो भी आप रिमूव कर पाएंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम रिमूव कर देते हैं, ये हम इसको रिमूव करते हैं, यहाँ पे जो फूड अमाउंट है ना, ये वाला। ठीक है, यानी जो 16 इंडेक्स नंबर है ना, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रिमूव इंडेक्स नंबर 16, इंटर करेंगे। देखिए आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे राइट क्लिक करके, लेकिन हम आपको यहाँ पे प्रॉपर चेक के थ्रू बता रहे हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं कि ये सभी वर्क करेगा। और इसका क्या लिमिटेशन है, उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा वेट कीजिए। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे ये जो इंडेक्स है, इसको डिलीट कर रहा है, और यहाँ पे कर भी दिया, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर था वो था 16, जो कि आपका यहाँ पे हट चुका है। यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे ये डिलीट किया, देन यहाँ पे वेरीफाई भी करता है, और आपको यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट के साथ बताता है कि हमने यहाँ पे क्या रिमूव किया, और इसके बाद कौन सा रो यहाँ पे उस पोजीशन पे शिफ्ट किया, वो भी यहाँ पे दिखाता है। आप यहाँ पे जो भी वर्क करोगे, आपको यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट भी मिलने वाला है। ठीक है, ताकि यहाँ पे कोई सा भी अगर इशू क्रिएट हो, तो आप यहाँ पे समझ सके कि यहाँ पे क्या परफॉर्म हुआ है, तो आप इसको देख के समझ सकते हो इस तरह से। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम आपको एक दूसरा फाइल को अपलोड करके दिखाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा फाइल पे वर्क कर रहे थे, ये आपका सीएसवी फाइल था। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो एक्सेल था ना, ये आपका एक्सेल का सीएसवी फाइल था। ठीक है, डॉट सीएसवी लिखा है, इसको करते हैं क्लोज। हम लोग एक दूसरा फाइल पे आते हैं, तो वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस पे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग सीट को चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे प्लस पे करेंगे क्लिक, वापस यहाँ पे फाइल अपलोड पे जाएंगे, देन यहाँ पे जो भी फाइल को अपलोड करना है उस पे आते हैं। तो हम क्या करते हैं ना, चलिए इसको ही अपलोड कर देते हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, मार्कशीट। ठीक है, इसको हम डबल क्लिक करके अपलोड कर लेते हैं, और ये क्या फॉर्म में है, आपका इमेज का फॉर्म है। ठीक है, आप यहाँ पे कर्सर रखोगे, तो आपका यहाँ पे एक्सटेंशन भी दिखेगा। ठीक है, डॉट पीएनजी है, यानी आपका ये इमेज है। थोड़ा वेट करते हैं, इसको प्रॉपर अपलोड होने देते हैं। ठीक है, आपका ये जो प्रॉपर अपलोड हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो चलिए इस पे क्या करना है उस पे आते हैं, लेकिन इसके पहले इसको देख लेते हैं कि आखिर ये इमेज में था क्या। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे जो फाइल था मेरा, तो मेरा ये इमेज फॉर्म में था। ठीक है, ये वाला था, इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डेटा है, उसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क करेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, प्लस यहाँ पे परसेंटेज भी है, और यहाँ पे आपका ग्रेड भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इंग्लिश में किसका हाईएस्ट मार्क्स है, उसको क्या करते हैं, वहाँ पे लिखलवाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सेल शीट पे आते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स किनका था। ठीक है, इंग्लिश में हाईएस्ट इसका है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे इस तरह से इंग्लिश भी लिखोगे ना, तो भी वर्क करेगा। कुछ केसेस में अगर ये नहीं समझे, तो आपका ये गलत परफॉर्म कर सकता है। हम आपको प्रॉपरली आपको इसे वर्क करके भी दिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम आपको अगर रिकमेंड करेंगे कि अगर आपको इंग्लिश आता है, तो आप यहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश लिखें। हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए आपको इंग्लिश पे भी करके दिखा रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे करते हैं इंटर, और थोड़ा वेट करते हैं। इसको इस तरह से ऊपर करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है। तो देखिए इसका आउटपुट आ चुका है, इंग्लिश में जो हाईएस्ट मार्क्स है वो किनका है, स्नेहा का। ठीक है, और कितना है ये, 90 है। तो हम लोग इसको एक बार वेरीफाई करते हैं, तो ये था इमेज। तो यहाँ पे देख सकते हो स्नेहा गुप्ता यहाँ पे है, और इनका जो मार्क्स है इंग्लिश में 90 है। ठीक है, और इनके अलावा और किन्हीं का इससे हाईएस्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो भी आपका करेक्ट निकाला। चलिए इसका क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक परफॉर्मेंस चार्ट बनाने को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे चैट पे, और यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट परफॉर्मेंस चार्ट, करते हैं इंटर।
तो देखिए यहाँ पे जो चार्ट बनने वाला है ये आपका शीट 4 पे बनने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शीट 4 को ही सिलेक्ट किए हुए थे। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे चार्ट बना रहे हैं। चार्ट क्या होता है? चार्ट समझते हैं ना? पाया चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, ठीक है, ग्राफ चार्ट होता है। देखिए यहाँ पे कोई इशू भी होगा ना, तो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है? एपीआई का इशू आया, ठीक है। यानी यहाँ पे जो परफॉर्म कर रहा है ना, इस पे आपका एपीआई लगता है, ठीक। तो ये जो इशू आया ना, इसको यहाँ पे क्या करेगा, ये फिक्स कर रहा है और वापस से क्या कर रहा है, यहाँ पे वर्क करने को ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉपर वे में क्रिएट करना स्टार्ट कर चुका है। अभी ये पूरा क्रिएट नहीं हुआ है, देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे क्रिएशन लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अभी थोड़ा चेंजेस करते रहेगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं, मे भी यहाँ पे कोई इशू हुआ होगा, इसलिए यहाँ पे क्लीन किया, ठीक है। वापस से यहाँ पे क्रिएट करके देन आपको दिखाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो भी इशू होगा ना, और जो भी यहाँ पे ये फिक्स करेगा, वो आपको प्रॉपरली शो भी करेगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे जो भी इशू होगा ना, आपको यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन भी करेगा। और देखिए कुछ कुछ केसेस में आपका थोड़ा टाइम ले सकता है। आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे आपका 5 मिनट प्लस लिया है, ठीक है। आपका टाइम तो ले रहा है, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो भी आपका प्रॉपर यहाँ पे फिनिशिंग वे में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं, अभी भी ये पूरा तरह से फिनिश नहीं किया है, क्योंकि जब यहाँ पे फिनिश करेगा ना, तो यहाँ पे आपको आउटपुट पे आ जाएगा। तो देखिए ये चार्ट पूरा प्रॉपरली रेडी हो चुका है। यहाँ पे आपको लास्ट में फाइनल आउटपुट भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे भी अगर हम लोग इसको यहाँ पे छोटा करके देखें, तो आप यहाँ पे प्रॉपरली भी देख सकते हो कि यहाँ पे ये परफेक्ट वे में आपका क्रिएट करके भी दिखा दिया परफॉर्मेंस चार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपका ये क्रिएट कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे कोई डिफरेंट चार्ट बनाना चाहते हो, तो यहाँ पे इजीली आप यहाँ पे टाइप करते हो, तो उस तरह का चार्ट बनाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उस पर नहीं आते, हम लोग को यहाँ पे जो वर्क करवाना था, यानी यहाँ पे प्रॉपर वे में परफॉर्मेंस चार्ट जो बनाना था, वो बन के रेडी हो चुका है। इसमें आपको जो भी चेंजेस करना होगा, आप यहाँ पे करके चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट फीचर की ओर आते हैं, ठीक है। तो वापस से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक न्यू ले लेते हैं सीट को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, आपको यहाँ पे मल्टीपल फाइल को अपलोड करके दिखाते हैं, ठीक है। और कैसे आपको अपलोड करना है और किस तरह से ये वर्क करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे किस तरह से प्रॉम्प्ट लिखना है, उस पे आते हैं। तो सिंपली यहाँ पे सेम वे में आपको यहाँ पे प्लस पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे वापस से करना है क्लिक। और यहाँ पे जो भी आपका डेटा है जिसको आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, मेरा जो डेटा है इस पे एक्सेल चैट पे इसको कर लेते हैं ओपन। और यहाँ पे जैसे देख पाओगे, यहाँ पे पीपीटी है, ठीक है। यहाँ पे पीडीएफ है, देन यहाँ पे सीएसवी फाइल है, देन यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी है, और यहाँ पे पीएनजी भी है। तो अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे, यहाँ पे टोटल कितना है, 5 अलग अलग तरह का डेटा है, ठीक है। तो मैं क्या करते हैं, पांचों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आप एक साथ में भी पांचों को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मेरा एक ही लोकेशन पे था, तो यहाँ पे पांचों को एक ही साथ सेलेक्ट कर लिए। या फिर अगर आपका दूसरा दूसरा लोकेशन पे होगा, तो आपको यहाँ पे एक एक करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 4 को अपलोड करते हैं, फिर आपको यहाँ पे दिखाएंगे पांचों को कैसे करना है। तो आप इसको मान के चलिएगा कि ये आपका दूसरा लोकेशन पे है, ठीक है। तो हमें ओपन पे करते हैं क्लिक। आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे चारों अपलोड हो रहा है एक एक करके, ठीक है। यहाँ पे अपलोड हो चुका है, ठीक है। या फिर हो रहा है कुछ कुछ, ठीक है। हमको पांचवा करना है, कैसे करेंगे, वापस से प्लस पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अपलोड फाइल्स पे जाएंगे। तो हम लोग का यहाँ पे चारों अपलोड हो चुका था, बस यहाँ पे पांचों का इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे ये अपलोड हो रहा है, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं। चलिए ये तो पांचों फाइल यहाँ पे अपलोड तो हो गया, लेकिन ये पांचों फाइल में है क्या एक्चुअल में, वो आपको एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। ताकि यहाँ पे हम जो वर्क करवाए आपको यहाँ पे समझ में आए, ठीक है। तो चलिए ये पांचों फाइल को एक एक करके ओपन करते हैं और आपको एक बार दिखा लेते हैं। दूसरे लोकेशन पे चले जाते हैं, ये था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे परफॉर्मेंस है, ठीक है। देन यहाँ पे अटेंडेंस है, देन यहाँ पे मार्क्स है, देन यहाँ पे रिमार्क्स है, और साथ में आप ये टीचर रिमार्क्स है, देन यहाँ पे टॉपर लिस्ट है। तो एक एक करके ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे परफॉर्मेंस में जो कि आपका पीपीटी में है, ये आपका 3 स्लाइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस कौन है, उनका नेम लिखा है। और जिस स्टूडेंट का यहाँ पे इम्प्रूव करने का नीड है, यहाँ पे उनका नेम है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं क्लोज। यानी यहाँ पे जो स्टूडेंट का यहाँ पे डेटा है, वही स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे है। हम यहाँ पे क्या किए हुए हैं, 10 स्टूडेंट का डेटा को अलग अलग फॉर्मेट पे रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, अटेंडेंस डेटा को ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे 10 स्टूडेंट का डेटा है, इसको करते हैं नीचे, ताकि आपको एक बार वेरीफाई करवा दे। फिर यहाँ पे मार्क्स है, इसको करते हैं ओपन, जो कि आपका सीएसबी फाइल पे है। तो अगर आप यहाँ पे नेम को मैच करोगे तो मैच कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको एक बार आपको करके दिखाते हैं इधर से। इसको करते हैं नीचे, इस पे था। तो देखिए यहाँ पे नेम आप
मैच कर सकते हैं। पहला आरव है, दिया, देन यहाँ पे रोहन, ठीक है। इसी तरह से आपका जो भी यहाँ पे 10 स्टूडेंट है सभी का यहाँ पे नेम है, ठीक। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का यहाँ पे अटेंडेंस रिपोर्ट है वही स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिजल्ट का ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो चलिए ये दोनों को करते हैं क्लोज। यहाँ पे टीचर रिमार्क्स में जाते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि टीचर ने स्टूडेंट्स के बारे में क्या बोला है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको भी करते क्लोज। तो यहाँ भी आपका सभी 10 स्टूडेंट्स के बारे में करते इसको क्लोज। यहाँ पे टॉपर लिस्ट पे जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो अनन्या सिंह का 282 था, देन यहाँ पे मीरा अय्यर का आपका यहाँ पे 271 करते हुए आपका लास्ट में 181 है, ठीक है। यानी यहाँ पे हायर टू लोअर है, ठीक है। चलिए करते क्लोज। तो हम आपको यहाँ पे समझा रहे थे कि यहाँ पे सेम स्टूडेंट का डेटा है और यहाँ पे अलग अलग फाइल टाइप पे है, ठीक है। और अलग अलग टाइप का डेटा भी है, जैसे कि आपका परफॉर्मेंस हो गया, अटेंडेंस हो गया, मार्क्स हो गया, देन यहाँ पे रिमार्क्स हो गया जो कि आपका टीचर रिमार्क्स है, और यहाँ पे टॉपर का लिस्ट हो गया। चलिए इसको करते हैं क्लोज। पे एक्सेल सीट को करते हैं ओपन, फुल स्क्रीन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज समझिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फाइल्स को एक साथ अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि आपका CSV हो गया, PDF हो गया, इमेज हो गया, डॉक हो गया, देन आपका PPT हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो टास्क करने का मोड है ना उसको चेंज करेंगे। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि आखिर ये टास्क मोड है क्या, हम यहाँ पे पहली बार सुन रहे हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फास्ट लिखा है और यही आपका टास्क का मोड है। इस पे आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपका 3 अलग अलग तरह का टास्क का मोड दिया है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे टास्क करवा सकते हो। तो अगर आपको सिंपल तरह का टास्क करवाना है, जैसे आपका सिंपल एडिट हो गया, कोई इंप्रूवमेंट करवाना है, कोई चेंजेस करवाना है, उस केस में आप क्या करेंगे, फास्ट को यूज करेंगे। उससे थोड़ा एडवांस पे जाना है, उस केस में आपको स्टैंडर्ड को यूज करना है। और हेवी टास्क के लिए, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीपल फाइल को अपलोड किए ना, उसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, या फिर जो भी यहाँ पे टास्क करवाएंगे, उस केस में हमें क्या करना है, हेवी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यानी आपका जो हेवी मोड है इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। अदरवाइज अगर आप ये दोनों को किसी को सेलेक्ट करोगे तो इस केस में आपका थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, यहाँ पे जो हेवी मोड है इसको करते हैं सेलेक्ट। और अब यहाँ पे टास्क को डिफाइन करते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या टास्क करवाने वाले हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं एनालाइज अपलोडेड फाइल्स, अपलोडेड फाइल्स टुगेदर एंड क्रिएट कंप्लीट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है। अब कंप्लीट स्टूडेंट परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, ठीक है। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, तो यहाँ पे करते हैं इंसाइट। ये क्या होता है उसको समझा रहे हैं, थोड़ा सा बस यहाँ पे टाइप कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। देन यहाँ पे चार्ट्स जो हमने थोड़ा देर पहले क्रिएट किया था, इसके अलावा कॉमा देते हैं, यहाँ पे करते हैं टॉपर एनालिसिस, ठीक है। टॉपर एनालिसिस, या फिर एक चीज यहाँ पे और क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट सजेशन भी मांग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं एंड इम्प्रूवमेंट सजेशंस, ठीक है। यहाँ पे जो भी इम्प्रूवमेंट का नीड होगा वो यहाँ पे सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्या कि इसको हम लोग टास्क दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे इंसाइट्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ओवरऑल जो भी स्टूडेंट्स है उनका क्या परफॉर्मेंस है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसी के अंदर आता है, हमने यहाँ पे जो देखा था ना कि सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिया था। तो जो भी सब्जेक्ट इन सभी स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग होगा उसको क्या करेगा, यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा चार्ट तो समझते ही, हमने यहाँ पे थोड़ा देर पहले ही देखा था कि आप यहाँ पे बार चार्ट, पाई चार्ट ये सब क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपेयर करता है, ठीक है, चार्ट के फॉर्म में शो करता है और आप यहाँ पे देख के इजीली समझ सकते हैं कि किन का परफॉर्मेंस किस तरह का है। उसी तरह से अगर बात करें यहाँ पे टॉपर एनालिसिस का, तो यहाँ पे बताएगा कि किनका यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है, और यहाँ पे कौन टॉप किया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका आएगा टॉपर एनालिसिस पे। और वही अगर बात करें यहाँ पे लास्ट में इंप्रूवमेंट सजेशन का कि यहाँ इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे एनालाइज करके ये बताएगा कि कौन सा स्टूडेंट का परफॉर्मेंस वीक है और कौन से सब्जेक्ट में है ये भी, और प्लस यहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट टिप्स होगा वो आपको यहाँ पे बताएगा, ठीक है। तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली इंटर करेंगे या फिर आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हो उस पर। तो ये टास्क आपका थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे 5 अलग अलग तरह का डेटा को यहाँ पे परफॉर्म करवा रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे काफी टास्क भी दिए हुए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हम लोग यहाँ पे दिए थे प्रॉपर, यहाँ पे कौन सा सीट पे वर्क कर रहा है ये भी यहाँ पे मेंशन कर रहा है। कुछ इशू हो गया, रुकिए वापस से इसको रन करना पड़ेगा, वापस से हमको इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो करते हैं फटाक से अपलोड।
सभी को सिलेक्ट किए, वापस अपलोड करेंगे और वापस से इसी प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी, तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं सभी अपलोड हो चुका है ना। ठीक है, अपलोड हो चुका है, वापस से करते हैं इंटर। हो सकता है हम यहाँ पे प्रेस कर दिए होंगे गलती से, ठीक है, इसलिए स्टॉप हो गया था। जैसे हमने थोड़ा देर पहले बताया था, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी फाइल्स को अपलोड किया हुआ है। ठीक है, और वो भी अलग-अलग तरह का है, और प्लस यहाँ पे अलग-अलग तरह का टास्क भी दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे ये 4 अलग-अलग तरह का टास्क में यहाँ पे डिवाइड कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली दिखेगा कि यहाँ पे क्या परफॉर्म कर रहा है। तो हम लोग इसको ही एक्सपेंड करे हुए रहेंगे और थोड़ा वेट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करेगा डेटा शीट। ठीक है, वो भी आपका अटेंडेंस और रिमार्क का। देन यहाँ पे बिल करेगा कार्ड्स, इनसाइट्स। देन यहाँ पे आपका थिंकिंग्स। ठीक है, देन यहाँ पे सजेशन देगा। ठीक है, देन यहाँ पे इंसर्ट करेगा परफॉर्मेंस, देन अटेंडेंस। इस तरह से आपका सब्जेक्ट का यहाँ पे कंपेरिजन करेगा, जो कि आपका चार्ट फॉर्म में होगा। देन यहाँ पे वेरीफाई करेगा डैशबोर्ड को, जो कि आपका वैल्यूज है, प्लस यहाँ पे चार्ट होगा, और लास्ट में आपका समरी का आउटपुट देगा। ठीक है, यानी अलग अलग यहाँ पे पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे इसको परफॉर्म कर रहा है क्लिक करके। तो थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए। तब तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है इंसर्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है और अभी और भी यहाँ पे टाइम लगेगा। अच्छा देखिए, जब यहाँ पे कुछ भी वर्क करेगा ना, तो आप यहाँ पे कुछ भी परफॉर्म ना करें। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कर्सर से क्लिक ना करें, अदरवाइज यहाँ पे इशू क्रिएट होगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट करते हैं हम लोग। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे इंसर्शन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो कि आपका ग्राफ है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना कलर, आप बाद में कलर भी चेंज कर सकते हो। हमने यहाँ पे कलर के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, खुद से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा, अगर इसको आप क्लिक करोगे इस तरह से, तो ये प्रॉपर इस तरह से एक्सपेंड हो जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका फिर ये शो करेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया। यहाँ पे जैसे ये देखिए, यहाँ पे अल्फाबेट के बगल में ये जो दिखता है ना, ये वाला एरिया, इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या करता है, अरेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर विजिबल हो। ओके, ये तो सभी हो चुका है। ठीक है, तो ये जो चैट जीपीटी का चार्ट है, इसको करते हैं थोड़ा छोटा। ठीक है, ताकि हम इसको प्रॉपर वे में आपको दिखा सकें। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे जो भी टास्क दिया था, ये सभी को कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनसाइट निकाला है। ठीक है, देखिए इस तरह से। ठीक है, देन यहाँ पे आप इधर भी देख पाओगे। ठीक है, ये आपका परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पे निकाल चुका है। ठीक है, परसेंटेज, अटेंडेंस, ये सभी क्या इंप्रूवमेंट नीड है, ये भी आपका यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, किन का क्या नीड है वो भी निकाला। ठीक है, यहाँ पे रिकमेंडेशन एक्शन में क्या यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है, क्या इंप्रूव करना है, उसका बात करें। और ये पूरा सीट को देख के आप एज्यूम कर पा रहे होंगे कि ये आपका कितना अच्छा से बना हुआ है, प्लस यहाँ पे कितना टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, और जो कि आपका ये कम ही टाइम पे आपका क्रिएट करके दे दिया। इसके अलावा अगर यहाँ पे और भी कोई चेंज का नीड हो, तो आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये भी देख सकते हो, हमने यहाँ पे जो भी टास्क कराया, जैसे यहाँ पे जो भी डैशबोर्ड क्रिएट हुआ, या फिर आपका यहाँ पे जो भी डैशबोर्ड के अंदर जो भी डेटा है, वो कौन कौन से एरिया पे यहाँ पे मेंशन है, उसका भी यहाँ पे लोकेशन दिया है। जैसे कि ये सभी आपका L7 से लेकर L17 तक का पोजीशन पे है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। A7 आपका हो गया यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे प्रेस किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो लोकेशन है वो आपका यहाँ पे A7 दिख रहा है। वही आपका L17 पे जाए तो आप यहाँ पे नीचे जा सकते हो। इधर हो गया आपका L हो गया। ठीक है, और आपका यहाँ पे 17 हो गया, ये आपका 17 मतलब इसका ये वाला। ठीक है, तो आपका L17 ये है, यानी यहाँ तक। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, यानी यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ है A7 से लेकर ये कहाँ पे एंड हुआ है, L17 तक। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रॉपर वे में बताया हुआ है। ठीक है, तो आप इससे भी समझ सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से अभी यहाँ पे जो भी टास्क आपको करवाना है, आप यहाँ पे करवा सकते हो। पे प्लस पे करना है क्लिक, आपको स्किल्स देखने को मिलेगा। अब ये स्किल्स क्या है, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल अलग अलग तरह का स्किल्स देखने को मिलेगा। स्किल्स बेसिकली चैट जीपीटी को ये बताती है कि आप किस टाइप का एक्सेल वर्क कर रहे हो, ताकि चैट जीपीटी उसी के अकॉर्डिंग स्मार्टर आउटपुट दे सके, जो कि आपका रिक्वायर है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर हम स्किल्स की बात करें, तो यहाँ पे आपका कॉर्पोरेट फाइनेंस के लिए ये कब यूज होगा, तो आपका जैसे बिल्डिंग हो गया, यहाँ पे एडिटिंग हो गया,
या फिर रिव्यू के लिए, तब आप इसको यूज करेंगे। इस तरह से अगर आप बात करें यहाँ पे फाइनेंस मॉडलिंग के लिए, तो आप इसको तब यूज करेंगे जब आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे या फिर मॉडिफाई करेंगे या फिर आप यहाँ पे रेस्टलिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीपल वे में आप यहाँ पे अलग अलग तरह का परफॉर्मेंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसी तरह से अगर आप बात करें यहाँ पे जनरल स्प्रेडशीट स्टाइल का, तो यहाँ पे तब यूज करेंगे जब आप यहाँ पे बिल्डिंग करोगे, एडिटिंग करोगे, इसके अलावा यहाँ पे रिव्यू करेंगे। और ये किस तरह का स्प्रेडशीट के लिए बेटर है, तो आपका ये नॉन फाइनेंस स्प्रेडशीट के लिए, जैसे आपका हो गया यहाँ पे ट्रैकर्स हो गया या फिर यहाँ पे प्लानर्स भी हो गया, ठीक है। दोस्तों इसका सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ पे आप अपना खुद का भी स्किल क्रिएट कर सकते हो। वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक्सप्लोर स्किल्स पे करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे जो आपका यहाँ पे पहले से क्रिएटेड है, जैसे आपने थोड़ा देर पहले देखा था, जो कि आपका यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो न्यू क्रिएट करना है उसके लिए आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू स्किल पे करना है क्लिक। जब आप यहाँ पे स्किल क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 बॉक्सेस को फिल करना है। पहले आपका नेम, देन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, देन आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले नेम को फिल करते हैं। नेम में यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो नेम में आपका यहाँ पे जो स्किल है उसका नेम लिखना है, कि आप यहाँ पे जो स्किल है उसको आप किस तरह से पहचानेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट स्टाइल। और बात करें अगर इसका डिस्क्रिप्शन का, तो ये डिस्क्रिप्शन क्या बताता है कि यहाँ पे हम जो स्किल बना रहे हैं उसका रीजन क्या है, ठीक है। यानी ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं यूज दिस स्किल व्हेन एडिंग स्टूडेंट मार्क्स एंड क्रिएटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट कर देते हैं, क्रिएटिंग परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया, ओके। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, दिस होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखोगे। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस का, कि हमें यहाँ पे क्या मेंशन करना है। तो हमें यहाँ पे ये मेंशन करना है कि ये जो हम स्किल को जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या परफॉर्म होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे पहले लिखा हुआ था, इसको जस्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑलवेज क्रिएट करेगा एक क्लीन टेबल्स, हाईलाइट करेगा टॉपर्स को जो कि आपका ग्रीन कलर में होना चाहिए, हाईलाइट करेगा वीक स्टूडेंट को जो कि आपका रेड कलर में होना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पे चार्ट सेट करेगा सब्जेक्ट्स के लिए और यहाँ पे कंपेयर करेगा। इसके अलावा यहाँ पे जनरेट करेगा सिंपल परफॉर्मेंस इंसाइट्स और साथ में यहाँ पे इंप्रूवमेंट सजेशन भी, जो कि आपका लोअर स्कोरर्स के लिए होगा। तो सिंपली आप ये सभी को लिखने के बाद आप यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि आपने यहाँ पे जो भी लिखा है वो सही है, ठीक है। इसके बाद आपको इसको ऊपर करना है, यहाँ पे आपको क्रिएट स्किल पे करना है क्लिक। थोड़ा वेट करेंगे, आपका ये स्किल क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए ये हो चुका है क्रिएट, इसको करते हैं क्लोज अभी के लिए। वापस अगर प्लस पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे स्किल्स पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे देख पाओगे हमने यहाँ पे जो क्रिएट किया वो आपका सबसे टॉप में देखने को मिलेगा। चलिए अब देखते हैं ये जो स्किल्स है इसको यूज कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से आएंगे, ठीक है। प्रॉपर वे में क्लोज करते हैं और हम आपको स्टार्टिंग इनिशियल से बताते हैं। तो वापस से ChatGPT को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद थोड़ा वेट करेंगे ताकि ये सही से लोड हो सके। अब हमें क्या करना है उस पे आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वापस से कोई फाइल को अपलोड करते हैं ताकि हमने यहाँ पे जो क्रिएट किया स्किल्स को उसको यूज कर सके। तो यहाँ पे प्लस पे करेंगे क्लिक, अपलोड फाइल पे जाएंगे। यहाँ पे कोई भी फाइल को यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरा जो डाउनलोड पे है उसी को यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ना, इसको करते हैं, ठीक है। इसको हम अपलोड करते हैं, तो थोड़ा वेट करेंगे। ये अपलोड हो चुका है, जो कि आपका यहाँ पे PNG का फॉर्म है, ठीक है। हमने यहाँ पे आपको प्रॉपर वे में समझाया भी था थोड़ा देर पहले कि आप यहाँ पे मल्टीपल अलग अलग टाइप के फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो स्किल क्रिएट किया था उसको यूज कैसे करेंगे। तो उसके लिए वापस से प्लस पे करना है क्लिक, देन यहाँ पे स्किल्स पे करेंगे क्लिक, देन यहाँ पे हमने जो स्किल क्रिएट किया था स्टूडेंट वाला, इस पे करेंगे क्लिक। आप यहाँ पे देख पाएंगे मेरा जो स्किल है ये यहाँ पे ऐड हो चुका है, जो मेरा यहाँ पे क्या था, स्टूडेंट रिपोर्ट स्टाइल करके नेम से हमने बनाया था, ठीक है। और हाँ, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको इजीली हटा सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे Ctrl+Z करेंगे। अगर वापस चलाना है तो यहाँ पे आप Ctrl+Y करेंगे, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। तो रन करने से पहले वापस से एक बार ध्यान रखें, हमने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ पे मल्टीपल तरह के यहाँ पे टास्क परफॉर्म करवाएंगे या फिर आप यहाँ पे मल्टीपल तरह के फाइल भी अपलोड करेंगे, उस केस में आपको क्या करना है, इसका मोड को चेंज करना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा हैवी टास्क करवा रहे हैं ना, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो हैवी मोड है इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंटर पे करेंगे क्लिक, ताकि ये सही से वर्क कर सके। तो थोड़ा वेट करेंगे, हमने यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया है वो अभी आपको ये जो सीट है इस पे आपको मेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जो कि आपका सीट नंबर 6 है और आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं। अच्छा, इसकी तरह से अगर आप ऊपर स्लाइड करोगे तो यहाँ पे अभी क्या क्या परफॉर्म हो रहा है आपको यहाँ पे रियल टाइम पे भी देखने को मिलेगा। अच्छा, इसको हमको अगर फुल स्क्रीन करना तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे होम पे,
तो ये आपका ये फुल स्क्रीन में हो जाएगा, ठीक है? कर लेते हैं ताकि ये प्रॉपर विजिबल हो। फिर इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, हमको यहाँ पे परमिशन माँग रहा है कि यहाँ पे जो भी ये स्प्रेडशीट है, यानी ये जो शीट है इस पे चेंजेस करने के लिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे अलाउ कर देते हैं फॉर चैट के लिए। आप यहाँ पे ऑलवेज़ भी अलाउ कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे बार-बार यहाँ पे नहीं पूछेगा, ठीक है? हमको आपको समझाना था इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ़ दिस चैट के लिए किए हुए थे, ठीक है? ताकि हम जब नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल भी आपको समझाएँ तो उस टाइम आपको समझा सके कि आपके पास इस तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये प्रॉपर वे में यहाँ पे आउटपुट दे रहा है कि यहाँ पे जो सीट है वो रेडी है और ये ब्लैंक है, ठीक है? क्या कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है? और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे राइटिंग के लिए स्टार्ट कर रहा है, ठीक है? तो थोड़ा वेट करना होगा हमें, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टास्क को दिया हुआ है, ठीक है? जो कि यहाँ पे परफ़ॉर्म करेगा। और देखिए, स्किल का यूज़ तभी हम लोग को करना है जब हम लोग कोई भी टास्क को रिपीट वे में करेंगे। तो हमको यहाँ पे बार-बार उतना सारा स्किल्स को यहाँ पे टाइप करना ना पड़े, उसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्किल को क्रिएट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा तरह से यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे आपका आउटपुट भी आ चुका है, ठीक है? जो कि हमने यहाँ पे परफॉर्म करवाया है, ठीक है? तो आप इसको इस तरह से यहाँ पे मेंशन जो भी है यहाँ पे, उसको यहाँ पे वेरीफाई भी कर पाओगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे स्किल पे जो भी इंस्ट्रक्शन सेट किया था, यानी जो भी टास्क था वो यहाँ पे प्रॉपर वे में यहाँ पे फिनिश हो चुका है, ठीक है? जो कि आपका यहाँ पे ये इस तरह से विजिबल है। तो कुछ इस प्रकार से आप भी यहाँ पे अपना स्किल्स को क्रिएट कर लीजिएगा, जो भी आपको क्रिएट करना है, और आप इसको परफॉर्म करके टेस्ट कर सकते हैं। इसका रिजल्ट तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, यानी इसका जो आउटपुट है वो आपका काफी शानदार है। चलिए अब देखते हैं रिस्क एंड वार्निंग्स, और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सबसे पहला, चैटजीपीटी वर्कबुक एडिट रिस्क। जैसे चैटजीपीटी वर्कबुक एडिट कर सकता है, यहाँ पे वर्कबुक कहने का मतलब है जिस एक्सेल शीट पे आप वर्क कर रहे हो, वहाँ पे आपका जो भी चेंजेस होगा उसका हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए कभी भी इंपॉर्टेंट वर्कबुक पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत कीजिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या डेटा इश्यूज हो सकता है। तो जैसे आपका सेल्स ओवरराइट हो सकता है, फॉर्मूलाज चेंज हो सकता है, रोज डिलीट हो सकती है और फॉर्मेटिंग ब्रेक हो सकती है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है ये प्रिकॉशंस को ध्यान में रखें। इसलिए ऑलवेज बैकअप रखें और चेंजेस वेरीफाई कीजिए, स्पेशली ऑफिस या फाइनेंस फाइल्स में। और हाँ, ओपन एआई ने खुद मेंशन किया है चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, इसलिए ये सभी पॉइंट्स को प्रॉपर ध्यान में रखें। चलिए अब देखते हैं कुछ एडवांस एक्सेल फीचर्स जो अभी फुली सपोर्टेड नहीं है, और हो सकता है आने वाले समय में ये फीचर एक एक करके ऐड हो। तो ये कौन से फीचर है, चलिए उसको देखते हैं। जैसे वीबीए मैक्रोस, पावर क्वेरी, ऑफिस स्क्रिप्ट्स, एडवांस पायलट और डेटा मॉडल कंट्रोल्स, स्लाइसर्स और टाइमलाइंस। और इसके अलावा वेरी लार्ज वर्कबुक्स में एआई कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस नहीं कर पाता, तो कभी कभी पार्शियल रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है जो ऑफिशियली मेंशन है। जैसे आपका जो भी चैट्स है वो प्रोसेसिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के साथ शेयर हो सकते हैं। तो इसलिए हाईली कॉन्फिडेंशियल कंपनी स्प्रेडशीट्स अपलोड करने से पहले केयरफुली सोचो। तो ये सभी आपका इसलिए हो सकता है क्योंकि आपका जो भी वर्कबुक है, आप जिस पे वर्क करोगे, हो सकता है उस पे कोई भी इश्यूज क्रिएट हो, या फिर उस पे कोई भी हाईली प्रोसेस डेटा हो, तो वो प्रोसेस के लिए आपका जो ओपनएआई का सर्वर है और जो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है, उससे क्या हो सकता है, शेयर हो सकता है। इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों ऑनेस्टली ये सिर्फ एक्सेल जनरेटर नहीं है, ये बेसिकली एक्सेल के अंदर एक एआई एनालिस्ट जैसा पूरा एक्सपीरियंस दे रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप लोग ये फीचर ट्राई करेंगे, और अगर आपने ऑलरेडी ट्राई किया है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपकमिंग अपडेट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।